गाइस देखो, आज अपन लोग लॉगरिथम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा कि आज जो आप सीखने वाले हो सकता है बहुत चीजें, बहुत प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता हो, बट मेजरली हर चीज आपने रटी हुई थी। बट आज आपको बहुत चीजें होपफुली समझ में आने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली लॉग, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम, इसका मतलब होता क्या है? तो बेटा ये इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स आपको पता है ना, 2 की पावर 8 वगैरह कुछ जो लिखते हैं अपन लोग, है समथिंग की पावर समथिंग वगैरह, ये बेस रहता है, इसकी पावर ये जो रहता है, इसको देखने का एक और तरीका है, ठीक है। बट अपन पहले बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁵, इसका मतलब क्या हुआ है? परफेक्ट, मुझे सरीना का बोलना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। 3⁴ का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। तो बेसिकली ना ये देखो, ये एक डबलिंग मशीन है और ये एक ट्रिपलिंग मशीन है। तो समझा नहीं? तो देखो, मैंने एक मशीन बनाई है जो डबलिंग मशीन है। अब मेरे को बताना है मैं कितनी बार उसे डबल करना चाहता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे इनपुट 5 डाला होता तो मैं 5 बार उसे डबल करना चाहता, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 5 बार, तो 2⁵ मुझ में रहता। अगर मैंने इनपुट 7 डाला होता तो मुझे आउटपुट क्या मिला रहता था बच्चा लोग? 2⁵, जो भी आंसर दे रहा है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी डबलिंग मशीन जैसी हो गई है। वही ये ट्रिपलिंग मशीन अगर है मेरी, ठीक है, तो अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ 5 तो आउटपुट 3⁵ आने वाला है। तो बेसिक एक्सपोनेंट से मतलब समझ रहे हैं आप लोगों को वैसे। तब ये देखो, अगर मैंने आप लोगों को 2⁵ बोला है तो उसकी वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 32 होती है, ठीक है। तो ये मेरा ग्रोथ रेट बता रहा है कि तुम डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, 10 टाइम्स कर रहे हो, 100 टाइम्स कर रहे जा रहे हो, ठीक है। और ये आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स बता रहा है। तो इससे आप लोगों को फाइनल आउटकम या रिजल्ट मिल रहा है, करेक्ट। देखो अभी तक के ये जो मुझे सरीना ने पहले बोली कि 2⁵ का था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता था, बट उसी को मैं तुमको थोड़ा सा और बेटर मतलब में मैथमेटिकली हम क्यों कर रहे हैं चीज, वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर मेरी पहले कोई चीज 1 थी, ठीक है, उसको मैंने 5 बार डबल किया है। ओरिजिनली 1 थी तो पहली बार जब डबल किया तो 2 हुई, दूसरी बार जब डबल किया तो 4 हो गई वो चीज़, तीसरी बार जब डबल किया तो 8 हो गई, फिर चौथी बार किया तो 16 हो गई, पांचवी बार किया तो 32 हो गई। वही चीज़ अगर पहली बार कुछ थी, पहले कुछ थी, डबल किया पहली बार तो 2x, ये ऐसे हुआ जा रहा है। तो 5 बार डबल करने पे वो 32 टाइम्स हो जा रही है, फेयर ना यहाँ तक है। तो वैसे ही अगर मैं 3⁴ इज इक्वल टू 81 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आई एम ट्रिपलिंग समथिंग, सेडानी, आई एम ट्रिपलिंग समथिंग फॉर 4 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? 81 टाइम्स हो जाएगा। तुम लोगों ने कभी ये सोचा है क्या 2⁵ की वैल्यू कितनी होती है? तो पता ही है, बट वो क्यों होती है? सर क्योंकि अपन कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अपना जो फर्स्ट स्टेप है। तू, मैं समझ रहा हूं, तू पैटर्न बता रहा है मुझे। चल तू बात बोल, हाँ ठीक है बोल। अच्छा, तो यही एक्सप्लेनेशन देता है क्या? हाँ इसी से बता रहा हाँ हूँ प्लीज बता। कि अपना जो फर्स्ट वो है, जो फर्स्ट पोजीशन में लाया कर रहा है, हाँ, वो आपका जो बेस बोलते हैं जिसको अपन, वो होता है। तो उसके पहले अपन 1 से ही कर रहे हैं, वो ट्रिपल कर रहे हैं या sort of I am understanding what you are saying, but you are not able to express yourself very well. तू बोल सही रहा है, ठीक है, तेरी भावनाएं पूरी सही पहुंच रही है। मयंक बोल रहा मीटिंग वगैरह कुछ। उसको बोलना, ये क्या है इसका नाम, जो गूगल मीट, उसको बोलना डिस्क्रिप्शन में ढूंढ। अब ये देखो, कोई भी चीज ⁵0, सिर्फ 2⁵0 ही नहीं, 1 क्यों होती है? देखो पहले तो 2⁵1 का मतलब क्या था याद है? आपने एक बार डबल किया था। 2⁵5 का मतलब क्या था? आपने 5 बार डबल किया। 2⁵0 का मतलब क्या हो जाएगा? आपने एक भी बार डबल नहीं किया है। तो जो पहले था ओरिजिनली वही चीज रह जाएगी अभी भी,
समझा आप लोगों को? तो कितने टाइम्स हो गया है वो? 1 टाइम हुआ है ना चीज। तो पहले अगर x थी, आपने एक भी बार डबल नहीं किया है, तो अभी भी x ही रहेगी। मतलब जो पहले था वही है, तो आपने कितनी बार डबल किया है? तो एक भी बार नहीं किया है, वैसा है उसका, ठीक है ना? तो 2 तो ओरिजिनल रहेगा वो। हाँ सॉरी, x तो अपना 1 ही रहेगा ना। हाँ, तो आपका आउटपुट ओरिजिनल यानी रेशियो देखो, तो बेसिकली 32x अपॉन x है 32 हो रहा था। तो अगर आपने एक भी बार डबल नहीं किया है, तो कितने टाइम्स हुआ है वो? 0 टाइम्स नहीं, 1 टाइम है ना वो चीज़। आपने डबलिंग नहीं किया है, तो वही तो कितने टाइम्स हुआ है, मतलब रेशियो क्या है फाइनल आउटपुट और ओरिजिनल आउटपुट का? तो 1 ही हो रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर 2⁵ किया 32 हो रही है, इसका मतलब ये है कि इफ आई हैड स्टार्टेड विथ x इट वुड हैव बीन व्हाट नाउ 32 टाइम्स x। तो मैं रेशियो निकालूं 32x अपॉन x, तो 32 टाइम्स हो गया था। तो इफ आई हैड स्टार्टेड विथ x और मैंने एक भी बार डबल नहीं किया है, तो अभी भी x ही है, ठीक है? तो कितना हुआ है, आगे बढ़ा है, तो एक बस वो x अपॉन x 1 ही बच रहा है। इसीलिए एनीथिंग रेज टू 0 इज गोइंग टू बी व्हाट 1। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? वी हैव स्टिल नॉट कम टू लोगैरिथम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंट्स फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग बचपने से 8th स्टैंडर्ड से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, 7th से आई सपोज, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बट हैव वी रियली एवर अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग? तो वो चीज को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सी 2⁻⁻1 की वैल्यू वैसे आप लोग क्या बोलते हो? 1/2 हो जाती है, 1/2⁻1 हो जाती है। तो ये भी क्यों होता है? देखो ये क्या था, पहले आपका 2 था, ठीक है? मशीन को जब आपने, देखो मशीन को जब एक भी बार नहीं किया था आपने, तो 1 था। जब एक ही बार किया 2 हुआ, 2 इसमें डाला तो 4, 3 इसमें डाला तो 8, 4 इसमें डाला तो 16। अब बताओ, मैंने -1, मतलब इसका हाफ हो जाना चाहिए था। डबलिंग रेट चल रहा है, देखो यहाँ पे का डबल 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 आगे बढ़ा जा रहा हूँ, तो ये पीछे में हाफ 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 हाफ, तो उसके बाद ये हाफ होगा तो कितना हो जाएगा इसका 1/2। इसका और हाफ करूंगा मैं तो 1/4। ये आपको बेसिक एक्सपोनेंट्स का मतलब समझ रहा है? तो यही एक्सपोनेंट्स को देखने के लिए दूसरे तरीके से अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लो मैं log 81 विद बेस 3 देख रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो आपसे पूछ रहा है कोई चीज को मैं ट्रिपल करते जाऊंगा तो कब वो 81 टाइम्स हो जाएगी। देखो आप एक ही बार ट्रिपल करोगे तो 3 टाइम्स आएगी, 2 बार ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स, 3 बार ट्रिपल करोगे तो 27 टाइम्स, 4 बार ट्रिपल करोगे तो 81 टाइम्स, तो ये आउटपुट देगा 4। इसका मतलब क्या है? ये आपका ग्रोथ रेट है, ये आपका फाइनल आउटपुट है, ये बता रहा है कितने टाइम बाद ये चीज हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10 रुपए, ठीक है, मेरी इच्छा है ये 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। मैंने एक स्कीम में पैसा लगाया, रोज का डबल होगा पैसा, ठीक है? तो अब मेरे को अगर पता करना है कितने दिनों बाद ये चीज हो जाएगी, डबल रोज का 10 गुना हो जाएगा, मान लो मैं कैलकुलेशन इजी रखना चाहता हूँ, फाइन। तो रोज का 10 गुना अगर हो रहा है तो बताओ कब हो जाएगा? ये वैसी चीजों के लिए होता है, ठीक है? अगेन एक और मैं आप लोगों को देता हूँ, लॉग के लिए मान लो लॉग ऑफ 256 विद बेस 4 से होगा ना? नहीं होगा, 2 ही ले लो भाई, ठीक है ना? होता है बट ठीक है, वो 4 का करने को प्रॉब्लम आती है इसके लिए। हाँ, तो अगेन ये क्या है? ये मेरा ग्रोथ रेट है, ये मेरा फाइनल आउटपुट है। अब यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है? टाइम पीरियड कितना लगने वाला है उसका, यानी कितनी बार डबलिंग होनी चाहिए। तो 2 एक ही बार हुआ तो 2, 2 बार 4, 3 बार 8, 4 बार 16, 5 बार 32, 64, 128, 256। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को ये भी पता है 2⁸ की वैल्यू 256 होती थी। तो यही चीज को लिखने का दूसरा तरीका है। तो बेसिकली ये था मेरा बेस, ये था मेरा एक्सपोनेंट या पावर, ये था मेरा आंसर। चिराग को याद होना चाहिए सब चीज़ें, अच्छी मैथ किया था आपने। यहाँ पे देखो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये बेटा मेरा बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मेरा पावर यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली देखा जाए बच्चा लोग, तो ये बेस क्या है? ये डबलिंग रेट है या ट्रिपलिंग रेट है या 5 टाइम्स मेकिंग इट रेट है,
ये कितने टाइम्स का ग्रोथ हो रहा है, ये वो है। तो बेसिकली ये ग्रोथ रेट है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनली कितना रिक्वायर्ड है वो है, यानी फाइनल आंसर जैसा है मेरा, हाँ करेक्ट। और ये आप लोगों का टाइम पीरियड जैसा है, कितना टाइम पीरियड, कितनी बार करना पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए आपको बताया है मैंने। अब देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई थी। कई बार आप लोगों को ऐसा रहता है कि 2⁻10 = 1024 है, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो बच्चों को समझते नहीं कौन सी चीज कहां पे जाएगी, ठीक है। तो अपने को ये तो पता है ना, ये क्या है, बेस रेज टू पावर = आंसर होता है। तो लॉग अपन ने बाप याद किया, लॉग बाप BAP, ठीक है ना। यहां पे बेस जाता है, यहां पे आंसर आता है, यहां पे पावर चल जाता है। तो अगर मुझे इसको लॉगरिथमिक इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इट विल बिकम लॉग बेस, सॉरी बेस यहाँ पे आंसर और यहाँ पे पावर, ठीक है। अगर मुझे समझना है तो मैं कैसे समझूंगा, डबलिंग मशीन है कि मुझे चाहिए 1024, तो कितनी बार डबल करूंगा, तो 10 बार मुझे डबल करना पड़ जाएगा। वैसे एक और बार देखिए, अगर मान लो मैं लिखा है 3⁵ आई सपोज 243s, ठीक है। इसको मुझे लॉग इसमें डालना, BAP नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे क्या था, कितने टाइम्स करने वाली मशीन है, तो ये ट्रिपलिंग मशीन है। मुझे 243 लाना है तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा। सर नहीं सर ये नहीं समझ में आ रहा है, बाप अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है आपके लिए वो अच्छा है। मुझसे पूछो तो मुझे दोनों अच्छे नहीं लगते, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। वो बैक एंड में ना, मैंने बचपने में जब मैं एक 11th में था, एक वो प्रॉपर्टी के थ्रू इधर उधर करके करना पड़ता था, मैं आज भी वही करता हूँ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। बस वो ये है कि मेरी स्पीड उसकी इतनी फास्ट है कि वो बाप जैसे दिखता है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो वही log 3 243 = 5, ये ऐसा हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू गेट टू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। आई वुड सजेस्ट BAP वाला मेथड। मुझे तो बहुत अच्छा क्यूट लगा था तब जब मैंने बनाया था, मैंने खुद नहीं बनाए थे, हम लोग बाप नहीं करते थे उसमें। ये ध्यान रख सकते आप लोग, BA = P, ठीक है। बट इसे कई लोग कैसा पढ़ते हैं, log विद बेस BA = P। मतलब एग्जाम्पल देख लो, log बेस 3 of 243 is 5। मेरे को कैसे पढ़ने की आदत है, log 243 विद बेस 3। मैं बेस बाद में बताता हूँ, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ लो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई कौन कर रहा है, पढ़ाई कौन कर रहा है, लिखना है अपने को आंसर लिस्ट में, ओरली जाके बोलना तो है नहीं टीचरों को, ठीक है। मैं log 243 विद बेस 3 पढ़ता हूँ तो हमेशा। फेयर एनफ है यहाँ तक के, कोई इशू है इसमें किसी को। अब इसी का उल्टा देख लो, अगर मान लो मुझे कुछ दिया हुआ है log 1000 विद बेस 10 = 3, ये ट्रू है। इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है अगर, तो वैसे ही हो जाएगा 10⁻³ = 1000। तो कैसे बनाया, कुछ नहीं भाई, ये देखो बेस आंसर = पावर, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा बेस रेज टू पावर = आंसर। तो ये बेसिकली आपको इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, स्पेशली BVM, जिन लोगों का फर्स्ट टर्म में हुआ नहीं था चैप्टर, सेकेंड टर्म में होगा जब भी होगा, जैन इंटरनेशनल, जिनका ये बचपन में पैदा होने के बाद ही बता दिया गया था, लिख लो पगली, ये चीजें लिख लो बच्चा लोग। हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या सीक्वेंस में पढ़ाना है वो चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। क्या हो गया जिनीशा, थक्का? अब देखो अपन लोग ना आज कई सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जो वैसे आप लोगों को हो सकता है, जो सेंटर पॉइंट वाले बच्चे हो जिन्होंने पहले किया था, प्रैक्टिस किया था, उन लोगों को याद भी हो, या फिर थोड़ा धुलना धुलना उड़ गया हो, बट हाँ कुछ कुछ देखा हुआ लगे। बट हम वो हर प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करने वाले, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, तो यार इन फ्यूचर अगर आप भूल भी गए हो तो लॉग के अंडरस्टैंडिंग से आप लोग कर पाओ। चलिए पहले एक चीज समझिए आप लोग, log 5 विद बेस 5 का मतलब क्या है। ये मेरा ग्रोथ रेट है,
कब वो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो एक ही बार करने पे 5 टाइम्स हो जाएगा। चलो 5 वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो पढ़ बोलने के लिए भी। ये मेरा ग्रोथ रेट है, ओरिजिनली 1 था, कब वो 2 टाइम्स हो चुका होगा, तो 1 साल बाद या 1 बार मशीन में डालने के बाद हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि अगर इफ मेरा ग्रोथ रेट इज डबलिंग, इट इज डबलिंग, तो व्हेन विल इट बिकम, ग्रोथ रेट इज एक्चुअली द टर्म, ठीक है। व्हेन विल इट बिकम 2 टाइम्स, तो आफ्टर 1 ईयर, या आफ्टर 1 ईयर नहीं है ना, आफ्टर 1 पीरियड, ठीक है। अब वैसे ही अगर log 3 विद बेस 3 है, मैं ट्रिपलिंग हो रही थी, कब वो 3 गुना हो जाएगा, तो एक बार के बाद में हो जाएगा। बंसाली वो 4 टाइम्स हो रहा था, तो कब वो 4 टाइम्स हो चुका रहेगा, तो आफ्टर 4 हो चुका रहेगा, आफ्टर 1 हो चुका रहेगा। log 1000 कब वो 1000 टाइम्स हो चुका होगा, 1। तो बेसिकली अगर आप नोटिस कर रहे हो तो log a विद बेस a इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। समझाई चीज क्या हुई है, क्यों हो रहा है वो चीज समझ में आ रहा है बच्चा, श्योर। तो पहले तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख लोगे, हो गया ये चीज। कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह भी लिखना चाहता है प्लीज लिख लो खुद के लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू वॉच द वीडियो अगेन। इट वुड बी बेटर इफ यू राइट इट फॉर योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, writing it in your own words and your own handwriting is 10 times better than seeing someone else handwriting and someone else language. कोई बात नहीं, टूट गया क्या? हाँ देख के उसमें ना पेन से लगेगा, अच्छा अंदर है पेन से उसके, लगेगा देख के। हाँ देख मार के देख उसको। चलिए अभी अब देखो नेक्स्ट मुझे बताइए आप लोग, log 1 विद बेस 10 का आंसर कितना होना चाहिए। आप लोग प्रॉपर्टी से मत बताइए, सोच के बताइए कि मेरा अगर 10 टाइम्स करने वाला रेट था तो ओरिजिनल साइज का वो कब रह जाएगा, जब स्टार्ट किया तब आज 0 पे ही रहने वाला है। मेरा डबलिंग मशीन थी, कब वो ओरिजिनल है, 1 है ना ओरिजिनल है, पे कब रहेगा, तो इनिशियली ओरिजिनल पे ही रहने वाला है वो 0। ऐसे करके मैं log 1 विद यहाँ पे 1 करोड़ भी लिख दूँ तो भी 0 रहने वाला है। तो ओरिजिनल साइज कब रहेगा, अबे स्टार्टिंग में ही रहेगा ना यार वो, समझा तुम लोगों को। तो इससे मुझे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या मिल रही है मेरी, log 1 विद कुछ भी बेस अगर हो रहा है तो आंसर मेरा 0 ही रहने वाला है। यस अपन ने जो नॉर्मल अपन बेस लेते हैं वो अपन 10 लेते हैं, बट यूजुअली तो इट इज ई, वो भी देखेंगे अपना, रुक जा देखेंगे। यहां तक है ठीक है। अब आगे देखो, अपन ने वैसे आई थिंक सो कल के इसमें की बात है, आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग ये प्रॉपर्टीज देख रहे थे, वो कुछ a विद बेस b, दिस हैज टू बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, दिस ऑल्सो हैज टू बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बट दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। वाई कैन दिस नॉट बी इक्वल्स टू 1, आप समझते हैं। log 10 विद बेस 1, मेरी भी मशीन क्या है, वो उसको 1 टाइम्स ही करने वाली है। जो आप इनपुट डालोगे वो 1 टाइम्स ही हो जाएगा, यानी आपने अगर इनपुट 100 डालता हो वो 100 ही रहेगा। आप एक और बार डालोगे 100 तो आप 100 ही देगा, एक और बार डालोगे 100 तो 100 ही देगा। तो कब 10 के बराबर होगा, अबे कभी नहीं हो पाएगा। ये नहीं, ये तो अब्सर्ड क्वेश्चन हो गया ना, समझेगा आप लोगों को। आपकी मशीन वनिंग कर रही है, हमें पता नहीं वनिंग वर्ड होता है क्या, डबलिंग होता है, ट्रिपलिंग होता है, वनिंग कर रही हो मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप ओरिजिनली को डाल रहे हो तो 10 टाइम्स कब हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा सर वो तो
तो इसके लिए ये नॉट डिफाइंड जैसा हो जाता है। तो लॉ वैसा नहीं है कोई ना, आप जो मैथमेटिकली लॉ करने वाले अभी जो ये सब लिख रहे हैं अपन प्रॉपर्टी जैसा, बट एक प्रॉपर्टी एक लिख लो आप लोग, log x with base a not defined implies a cannot be equals to 1. अगर तूने x को भी 1 ले लिया ना, तेरा बोलना है log 1 with base 1, करेक्ट ना? तो अब सुन, इसका आउटपुट तेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरा। वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। ये बेटा बेस साइन है, दैट इंप्लाइज बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो वैसा मान के लिए रादर वो बेटर हो जाता था। ठीक है, वन बेस है, पावर कुछ भी है तो आंसर 1 ही आएगा ना बच्चा। 1 बेस टू एनीथिंग इज गोइंग टू बी 1 ओनली ना। ठीक है, अब एक और सर, चलो हमको ये तो समझ में आ गया है कि हमारा ये a जो है, a यानी बेस जो है बोलना चाहिए, सॉरी मैंने बेस जो है कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, बट व्हाई कैन इट नॉट बी निगेटिव? सर निगेटिव का मतलब तो ये हो रहा है ना कि हम लोग ग्रोथ नहीं, अब हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो गलत बेटा। पीछे जाने का मतलब निगेटिव नहीं हो रहा है। आपको जब आधा होना है तो आपका ग्रोथ रेट 1/2 यूज करोगे, -2 यूज नहीं करोगे आप लोग। आपको अगर 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 किए जाना है तो आपका ग्रोथ रेट 1/3 यूज करोगे। ग्रोथ रेट की उसको डीके रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग ना कार्बन डेटिंग करके एक वर्ड सुना है कभी आप लोगों ने, या फिर ये क्या बोलते हैं फॉरेंसिक्स वर्ड सुना है क्या? भारी सा बिल्कुल, तुमने सीआईडी वगैरह देखा है क्या नहीं पता नहीं, हमारे समय तो पैदा होते से हमारे अभी तक के सीआईडी चलता है सोनी पे। तो बेटा ये फॉरेंसिक्स और ये सीआईडी वगैरह यहाँ पे भेजते हैं और वो पता करते हैं कि ये रात को 12 से लेकर 2 बजे के बीच में मरा होगा, या फिर कोई स्केलेटन वेलेटन निकलता है, ये कुछ 25-26 साल पहले इस अप्रोक्सीमेट डेट पे मरा होगा। ये सब कुछ कैसे पता करते तुमको पता है क्या? जैसे तुमको बता रहा हूँ मैं, कार्बन पता है तुम लोगों को? कार्बन का एक आइसोटोप, कुछ भारी सा वर्ड है भाई, आइसोटोप। हाँ स्पष्ट सुना है भाई, चलो ठीक है, फिर सबको पता है। आइसोटोप कार्बन का 14 एक आइसोटोप होता है जो सब बॉडीज में होता है। ठीक है, बट जब इंसान मरता है ना उसके बाद में डीके होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, तो वो एक रेट पे कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग, चिराग जिंदा है, स्पर्श को मार रहे थे हमने कभी कभी, अब हमको पता नहीं कब मारे थे, वो देखना है। तो चिराग का मैं देखूंगा उसके ऊपर कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है, और स्पर्श का देखूंगा, और मुझे पता है डीके रेट कितना रहता है, तो उसके हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके पता चलेगा कब मरा था। ये चीजें की जाती है। तो ये डीके रेट जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, वैसा डीके रेट में कम होता है, तो उसमें कुछ नहीं, ये ए 0 और 1 के बीच में रहता है। तो अगर मेरी कोई चीज कम हुए जा रही है, इसको डीके रेट बोल रहा हूं मैं, तो ये ए 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। वही अगर ए ग्रेटर देन 1 है मतलब वो बढ़े जा रहा है, उसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। याद करो आप लोगों को एक ऐसा ग्राफ था जब ए वॉज ग्रेटर देन 1, और एक ऐसा कुछ, सॉरी कुछ एक ना ऐसा ग्राफ था कुछ, तो हाँ ये ऐसा ग्राफ था कब, जब a was between 0 and 1, at a equals to 1 it was not going to be defined only। ठीक है ना? हाँ बोलो। तो तू बता मुझे नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? देख मैं अगर बेस 3 लिखता हूं तो ट्रिपलिंग रेट बोलता है, मैं बेस 1/3 बोलता हूं तो 1/3 हुए जा रहा है। अगर मैं बेस को -3 लिख रहा हूं उसका मतलब क्या हो रहा है तेरे हिसाब से? अगर मैं -3 to the power 3 लेता हूं, हाँ तो उसका आंसर मेरा आएगा -27। करेक्ट, तो वही चीज मैं यहाँ लिखूंगा इसमें। बट नहीं तू मुझे, मैं उसलिए तेरे को मैंने इसलिए स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट भी एक्सप्लेन किया। तू मुझे ये बता, एक मिनट पहले तो एक मिनट, तेरा जो बोलना है -3 की पावर 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 27, सॉरी -27, तो देखिए बी ये पी और ये ए, तो log ऑफ -27 विद बेस -3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। तो ये नेगेटिव जो तू बोल रहा है वो दो नेगेटिव तेरे को लॉगरिथम्स में अलाउड नहीं है। तो ये समझ ले तेरे को कितने टाइम्स का करना था। ठीक है, तो देख तेरा ये माइनस नहीं चलने वाला है। कोई चीज कैन बी ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ,
can be 4 times of itself, 1000 times of itself, or 1/3 of itself. How can it be -27 times of itself? मैं तुझसे मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा अभी, तो मुझे फिजिकल सेंस में बता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ऐसा ला लिया है, खूब सारे मछलियाँ ला ली, ठीक है. मछलियाँ अपने आप को रिप्रोड्यूस किए जा रही है, वो डबल किए जा रही है, हर 6 दिनों में डबल हो जा रही है. तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. या मान ले पैंडेमिक आया था, हर महीने हम हाफ हो जा रहे पॉपुलेशन में, मर जा रहे, ठीक है. तो वो मैं तो एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट डू यू मीन बाय -3 इटसेल्फ, माइनस ट्रिपलिंग इटसेल्फ का मतलब क्या होगा. तो वो चीज इसलिए लॉग में डिफाइन नहीं है. पर लाइक वो तो अपन बोल नहीं पा रहे हैं, अपन उसका बोल नहीं, physically नहीं एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली. तो फिर देख, अगर वैसा ही है तो इसका मतलब भी तो होना चाहिए था तेरे लिए. तो इसका मतलब तो है इमेजिनरी नंबर. देख वर्ड क्या है, सुन ले, इमेजिनरी. तो वी आर नॉट डीलिंग विद ऑल दीज, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स राइट नाउ. मतलब वो -3 होता है पर अपन डील नहीं करते. नहीं, -3 लॉग में वैसे जाएगा भी नहीं, क्योंकि मशीन के अंदर अलाउड नहीं डालना. तो दैट मशीन इज ईदर ग्रोथ रेट और डीके रेट के लिए. समझा हो जाए चीज. तो माइनस वाला इसका कुछ सेंस नहीं हो पाएगा उसके अंदर. गुड इनफ है यहाँ तक के? यहाँ तक कोई इशू किसी को भी? तो देखो ये भी प्रॉपर्टी हमने समझ लिया है कि ए की वैल्यू क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती है. वैसे ही ए है ना कि बेस की. अब ये जो था अपना, मान लो ये एक्स विद बेस कुछ भी वाई चल रहा है, ये एक्स भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, बेस ही पॉजिटिव नहीं, यानी कोई चीज कब -27 टाइम्स हो जाएगी. अगर मैंने कोई लॉग ऑफ -27 विथ यहाँ पे कुछ भी बेस होगा 10 मान लो, ठीक है, कब वो -27 हो जाएगी? कभी नहीं हो पाएगी वो चीज. समझा आप लोगों को ये चीज? तो इसके लिए अगेन ये भी डिफाइन नहीं होता है. तो अब आप लोगों को एक बेसिक समझ में आ रहा है कि log x विद बेस y जो है, दिस x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है, एंड y हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो वो डीके रेट मतलब कम होने वाला बताएगा, और 1 से बड़ा अगर है तो वो ग्रोथ रेट बताने वाला है. फेयर एनफ है यहाँ तक के बच्चे. अपन ने 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख चुकी है अभी तक के. अब आगे प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़ रहे हैं, बट आगे प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़ने के पहले माय क्वेश्चन इज टू इधर मे बी भंसाली बच्चा, मुझे बता log 8 विद बेस 2 का आंसर तेरे साथ कितना आएगा. कोई चीज डबल हुआ जा रही है तो कब वो 8 गुना हो जाएगी? नहीं 3 टाइम्स बार. पहले बार में 2 रहेगी, दूसरी बार में 4 टाइम्स हो जाएगी, तीसरी बार में 8 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है. वैसे सोच रहा जाता कब कोई चीज अगर डबलिंग हुए जा रही है तो 16 टाइम्स हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है. मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, ठीक है. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो मुझे क्या दे रही है, log 8 विद बेस 2 plus log 16 with base 2 is going to be 3 plus 4 which is basically going to be 7. अब रुक जा, तू मुझे बताएगी बच्चा मेरा log 128 with base 2 की वैल्यू क्या होने वाली है. कर ले कैलकुलेट, आराम से कर ले. ऐ तो डबलिंग मशीन से सोचना है वैसे सोच ले, या बीएपी से सोचना है, जो तेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है तू उससे सोच ले बच्चा. टेक योर टाइम एंड टेल मी. नहीं, अच्छी बात है, एक क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ही अच्छी बात है. तो बताओ कैसे. नहीं, एक क्वेश्चन था, एक सब क्वेश्चन से तेरे को 68 7 टाइम्स हो रहा है क्या? देख 2 7 टाइम्स आ रहा है, तो क्या ये 7 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ. तो देखो log 8 विद बेस 2 प्लस log 16 विद बेस 2 इज गोइंग टू बी log 128 विद बेस 2. तो अगर नोटिस करेगी ना तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये भी यही होता है. नहीं वो नहीं, मैं तो कभी 8 16 था 128 होता है, ये बता रहा हूँ. तो इससे एक प्रॉपर्टी बन रही है. मैं पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर तुमको प्रॉपर्टी समझाता भी हूँ कि क्या कैसे क्यों हो रहा है. log x with base a plus log y with base a is going to be equal to log of xy with base a. Obviously this डबलिंग मशीन या ट्रिपलिंग मशीन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सब में सेम होना चाहिए, ठीक है. अब मैं इसका मतलब क्या हो रहा है वो डबलिंग मशीन के साथ तो समझाने की कोशिश करता हूँ. अपन ने क्या बोला, कोई चीज को 8 टाइम, डबलिंग मशीन की बात कर, 8 टाइम्स होना है तो कितना टाइम लगने वाला है? 3 पीरियड्स. कोई चीज को 16 टाइम्स होना है तो कितना टाइम लगने वाला है?
4 पीरियड। देखो अगर मैंने कोई चीज़ को पहले 8 टाइम्स कर लिया और फिर वही चीज़ को फर्दर मैंने 16 टाइम्स किया है, इसका मतलब ओवरऑल मैंने वो चीज़ को 128 टाइम्स किया होगा। देखो कोई चीज़ को पहले मैंने 8 टाइम्स किया है, फिर वही चीज़ को मैंने फर्दर 16 टाइम्स किया है, इसका मतलब मैंने वो चीज़ को 128 टाइम्स किया है। तो पहले वो कोई चीज़ को 8 टाइम्स करने में कितना पीरियड लग रहा होगा मुझे, 3 पीरियड। फिर वही चीज़ को और फर्दर 16 टाइम्स करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा होगा, 4 पीरियड। टोटल मिला के कितना पीरियड लग रहा है मुझे, 7 पीरियड लग रहा है। समझा ये चीज़? तो ये 128 टाइम्स करने के लिए मुझे 7 पीरियड लग रहा है। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी ये है। सर नहीं समझा अगर, तो बहुत स्ट्रेस दिमाग पे मत लो, ये प्रॉपर्टी बस समझ लो। अगर आप लोग लॉग्स को ऐड कर रहे हो, बेसिस सेम है, ठीक है, तो ये जो थे ना आपके बाप का एज, वो सबके सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब क्या सर, अगर मान लो log x, log y, log w, log z वगैरह कुछ है, सबके बेसिस सेम अगर है और इनको अगर आप ऐड कर रहे हो, तो ये log x, y, z, w जो भी वो हो जाएगा विद बेस a। समझा है? तो इतना बड़ा नहीं याद करते प्रॉपर्टी अपन लोग, प्रॉपर्टी को सिंपल सा अपन लोग ये ऐसा रखते हैं, ठीक है? यस मैं समझा सकता हूँ। एक सेकंड देख, तू अगर ये पढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, डबलिंग मशीन में मैंने डाला था, मुझे 8 टाइम्स चाहिए था। इसका मतलब क्या है, डबलिंग मशीन में डाला था मैंने, मुझे 16 टाइम्स चाहिए। तो मान ले पहले तूने यहाँ डाला था, 3 पीरियड के बाद में निकाल के तूने यहाँ डाल दिया था, टोटल में 7 पीरियड्स के लिए डाला था तूने, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 रहा था, 7 पीरियड से डालता। तो वही चीज़ को अगर तू डबलिंग मशीन में 7 पीरियड से डालता तो वो 128 टाइम्स हो गया था। समझा हो ये चीज़? तो दोनों डबलिंग मशीन को ऐड अगर कर रहा है तो जितना बार डबल 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 हुआ जा रहा है वो वापस से दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा उसका, है ना। ये 8 × 16 हो जाएगा जो कि 128 तक हो जा रहा है। वैसे ये चीज़ आप लोगों को कुछ याद आ रही है? यहाँ पे कुछ एडिशन अगर है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका ही उल्टा भी कहीं होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन हो जाता है एक्सपोनेंट्स में। तो देखो यहाँ पे जब एडिशन था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया था हमारा, वहाँ पे एक्सपोनेंट्स में कहता है अगर मल्टीप्लिकेशन अगर है तो पावर्स हमारे ऐड हो जाते थे। तो अगर यहाँ का एडिशन वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन बन रहा है तो मैथमेटिकली यहाँ का सब्ट्रैक्शन वहाँ जाके डिवीजन जैसा बन जाता है। तो देखो यानी क्या, इसे log a प्लस log b यानी log x प्लस log y इज log x y अगर हो रहा है तो एक और प्रॉपर्टी अब समझ लो आप लोग, log x माइनस log y बेसिस सेम ही हो गए, इज गोइंग टू बी इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y विद बेस a। समझे ये चीज? गेट अनदर प्रॉपर्टी, सौम्या, बाप रे बच्चे उड़ गई, पलक भी उड़ गई। श्रेयु, आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। यहां तक है, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वैसे, ठीक है, वो ये रहती है log x, बेस कुछ भी होगा पर इसकी पावर n अगर है तो दिस बिकम्स इक्वल टू n टाइम्स log x, जो बेस यहाँ था वही बेस यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब भी समझाता हूं मैं, पर एक बार ये कर लो। मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा, तू डिफ्रेंसिएशन में तो कुछ तो भी ऐसा है, अगर तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन तो वो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर कुछ होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, हाँ वो भी है अपॉन x माइनस a, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज, उससे कोई रिलेशन नहीं है इन चीज़ों का। n माइनस नहीं, n a की पावर n माइनस 1 जैसा कुछ ध्यान नहीं है,
एक्स की पावर एन था ना, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए था ना, एन ए की पावर एन माइनस वन था, ठीक है। अब ये देखिए, मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरे को तो लॉग एक्स विद बेस ए प्लस लॉग एक्स विद बेस ए प्लस लॉग एक्स विद बेस ए, बेसिकली 3 टाइम्स log x with base a हो जाएगा, सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग इज 3 टाइम्स द सेम थिंग। बट यही अगर जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था log x प्लस log y प्लस log z वाली, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए थे। तो वो वाली प्रॉपर्टी के कारण ये चीज़ तो log बेस ए है, x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाना चाहिए था, मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम हो रही है मेरी। तो वैसे ही log x विद बेस ए प्लस log x विद बेस ए प्लस log x विद बेस ए, अगर ये n टाइम्स हो रहा है तो ये n टाइम्स log x विद बेस ए होगा। ये तो सिंपल सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग n टाइम्स आएगा, तो n टाइम्स दैट थिंग हो रहा है। बट प्रॉपर्टी के थ्रू ये log x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा n टाइम्स, तो log x की पावर n हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही है, तो उस कारण से ये प्रॉपर्टी बनती है। अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज बेटा। कोई इश्यूज है? यस, देख log x विद बेस ए प्लस log x विद बेस ए प्लस log x विद बेस ए। बेटा मेरे को बता a प्लस a कितना होता है बच्चा वैसे? 3 है। क्यों? सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग, यानी 3 टाइम्स दैट थिंग। तो उस कारण से ये भी चीज सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग, क्या मैं इसको 3 टाइम्स दैट थिंग बोल सकता हूँ? ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी। बट अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टी याद करूँ, log x विद बेस ए प्लस log y विद बेस ए, दैट वाज बिकमिंग log x y विद बेस ए, ये वाली प्रॉपर्टी याद है? उस हिसाब से अगर लगाऊंगा तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, तो log x क्यूब विद बेस ए हो जाएगा बच्चा ये। मतलब ये दोनों की दोनों तो सेम ही चीज के बराबर है ना। तो वो देख, log x क्यूब विद बेस ए इज बिकमिंग 3 टाइम्स log x विद बेस ए, करेक्ट? अब यही चीज अपन लोग अगर n टाइम्स करते थे, मान लो n टाइम्स, दिस वुड हैव बिकम सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग प्लस सेम थिंग n टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स दैट थिंग, so that would have been n times log x with base a। बट वो जो प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से अगर बच्चा मैं करूंगा इस चीज को, तो दैट विल बिकम log ऑफ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा n टाइम्स हो रहा है, x की पावर n विद बेस है, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो रही है। तो उस कारण से मेरी प्रॉपर्टी ऐसी बन रही है, ठीक है? गुड इनफ है यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी लिख दो। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ या चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इसको मैं बहुत अच्छे से फिजिकली अभी समझाने लायक नहीं हूं, बट अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है log x विद बेस a, तो दैट विल बिकम इक्वल टू log x अपॉन log a। आपको जो यहाँ पे बेस डालना है बेस डाल सकते हो अपने मन से, कुछ भी डाल सकते हो आप, 5 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 1000 डाल सकते हो, -11 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो उसके लिए कुछ भी मान लो b, और ये b लिखा है मैंने के लिए, ठीक है। बेसिक वैसे प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है देखा, log a विद b इज इक्वल टू log a अपॉन log b विद कुछ भी x x। तो आपको कुछ भी जो लिखना है लिख सकते हैं आप लोग। इसका एग्जांपल देख लो, log 1 2 3 विद 100, ठीक है। मेरा कोई मशीन है जो चीज को 100 टाइम्स किए जाती है, ठीक है। पहली बारी में वो कितना करेगी 100, दूसरी बारी में 10,000 कर देगी, तो मुझे एकदम से आंसर निकालने को जम नहीं रहा है यहाँ से। तो इसके लिए मैंने अपने ईज के लिए क्या किया, इसको log 1000 अपॉन log 100 लिखा, दोनों का बेस 10 कर दिया। तो अगर कोई चीज एक ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स कर देती है तो कब वो 1000 टाइम्स करेगी, तो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, और कब वही चीज 100 कर देगी, तो आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स। तो दिस बेसिकली इज 3/2 टाइम्स के बाद में। समझा ये चीज आप लोगों को? हाँ या नहीं? एक मिनट याद नहीं, एक सेकंड, मैं तो को फिजिकल सेंस नहीं बताना चाहता हूँ, वैसे मैं बस वो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। log 1000 विद बेस 100
की वैल्यू को तू log 1000 अपॉन log 100, दोनों में सेम बेस, तेरे को सेम बेस 4 डालने की इच्छा तो 4 भी डाल सकती थी, तेरे पे है वो चीज। हाँ, जो आंसर आएगा फाइनली वो 3/2 ही आएगा। तू चाहती 1 करोड़ दोनों में बेस डाल सकती थी, दोनों तब भी आंसर 3/2 आता था, बट तुझे फिजिकल सेंस में वो 1 करोड़ डालने से समझ में नहीं आ रहा ना अच्छे से। इसके लिए मैंने क्या किया है, कब वो 1000 टाइम्स हो चुकी रहेगी, इसके बाद 10 टाइम्स। हेलो, आवाज क्लियर है क्या अभी? नहीं सर, I don't remember where were we, but I think I was explaining this log 1000 to base 100, तो वो समझ में आ गया क्या कि वो डबलिंग ऐसे 10 टाइमिंग रेट वाला जो हो रहा है ये ऐसा होता है, ठीक है? ये हाँ, आप लोग अगर चाहोगे तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ से यहाँ पे भी ला सकते हो, नो बिग डील्स, यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग ये चीज़ है। हाँ, अब देखो, अब ना आप लोगों को कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ओके, लिख लीजिए प्लीज। यस, ये प्रॉपर्टी आई थिंक समथिंग ऐसी कुछ है, इसको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी या चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते हैं। इसको ऐसा ही देख सकते हैं, वो आंसर अपने पास है, ग्रोथ रेट अपने पास है, आंसर अपन ग्रोथ रेट करेंगे तो वो नॉट रियली श्योर है, नॉट रियली श्योर, आई विल हैव टू थिंक हाउ टू एक्सप्लेन दैट इन अ बेटर वे। यानी वो एक्चुअली ऐसा है, वो एक ही मशीन को दो अलग अलग मशीन में क्यों ब्रेक कर पा रहे हैं, वो चीज़ मैं तो अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है? अब देखिए बच्चा लोग, एक चीज समझो, आप लोगों को ना वैसे रियलिटी में कई बार ऐसा होगा जहां पे वो बेस देगा ही नहीं, ठीक है? तो अब यहां पे जो बेस रहता है, जब दिया हुआ ही नहीं रहता है, तो हम कभी कभी ई यूज करते हैं, कभी कभी हम 10 यूज करते हैं, ठीक है? हम लोग बेसिकली 10, जैसे आप लोग ने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह देखोगे तो उसमें हम बेस 10 यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है पता है क्या? अगेन यू सी दैट वर्ड, कौन सा कैलकुलेटर है वो? साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन ये आपको आफ्टर 12th इंजीनियर से तो यूज में आता ही है, बच्चे रैंडमली भी यानी CS वगैरह नहीं करते कि उसमें इतने एक्स्ट्रा के फंक्शंस होते हैं, बट स्टिल आप लोग कैलकुलेटर बहुत इजीली आपको मिल जाता है। अब देखोगे तो उसमें लॉग वॉग की जरूरत पड़ना शुरू होती है, तब हम बेस 10 इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एट दैट टाइम वी आर ट्राइंग टू डील विथ नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स। याद करो, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो जाए 6.24 टक 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 ये जो रहता है, तब हम लोग 6.24 इंटू 10 की पावर समथिंग करते हैं, तो वो 10 ऐसा लेते हैं, ठीक है? बट जैसे हम लोग कैलकुलस है कुछ, ठीक है, जहां पे हम लोग रेट ऑफ चेंज, वर्ड सुन लो, रेट ऑफ चेंज, तो चेंज अभी ग्रोथ या डीके वगैरह वैसी वाली जब बात करते हैं ना, तब हम लोग बेस ले लेते हैं ई। क्या लेता था हम लोग? बेस ई। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय ई? वैसे जब बेस हम ई लेते हैं तब उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो लॉग एनीथिंग विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है? लॉग ए विद बेस ई इज ऑल्सो कॉल्ड natural log of a. It is also written as lna, log with natural base a, n for natural है मतलब, ठीक है ना? आप लोग आपके बुक्स में नहीं देखने वाले हो, फॉरेन ऑथर्स वगैरह जो होते हैं वो lna लिखते हैं। साइंस वाले बच्चों को पता होता है, नॉट दैट बिकॉज दे रेफर फॉरेन ऑथर्स, वैसे दे डू, इरोडोव करके बुक्स होती है भारी सी फिजिक्स की, देसी वर्जन का बहुत बढ़िया सा HC वर्मा होता है, बेस्ट बुक एवर। नहीं बहुत बेस्ट बुक एवर HC वर्मा फॉर फिजिक्स 11-12, ठीक है? इरोडोव वगैरह फॉरेन ऑथर्स की हो जाती है, फिर वो मैथ्स वगैरह में भी आता है, बट वहाँ पे LN कभी गलती से देखो तो ये समझना बेस E है, ठीक है? ये तो कुछ हुआ थोड़ा। हाँ, अब सुनो, अब ये E क्या है? तो बच्चा लोग ये E, जैसे तुमको पाई पता है, पाई क्या होता है? नहीं, मैं पाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, वो भी गलत दिया तूने आंसर। पाई का मतलब क्या होता है? गलत है क्या? नहीं, सर्कल का रेडियस, सही यानी पास में। तू बोल 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 बोल। नहीं, तू शायद से जानता है बट तू बता नहीं पा रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ यस, बट वैसा नहीं, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। मैं तुमको बताता हूँ। तो एक पागल सा इंसान है, ठीक है, सर्कल से ऑब्सेस्ड है, उसने एक परफेक्ट सर्कल बनाया,
ठीक है। उसने उस सर्कल का समहाउ सर्कमफ्रेंस निकाला और उसको डायमीटर से डिवाइड किया, कुछ आंसर आया बंदे का। उसने अब क्या किया, और बड़ा सर्कल बनाया, उस सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस निकाला, उसको डायमीटर से डिवाइड किया, ओ माय गॉड सेम आंसर आया। और करता गया करता गया करता गया, हमेशा सेम आया। तो वो जो सेम आंसर आए जा रहा था वो आंसर पाई के बराबर आया, ठीक है। वो ऑब्वियसली है सर, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, डायमीटर 2r होता है, कट के तो यही आने वाला था। मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, तब उसको पता भी नहीं था, ठीक है ना। बट पाई का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। प्रॉब्लम क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाता है, मतलब ये इनफाइनाइट डेसिमल्स तक के जाता है, ठीक है। ये एक इर्रेशनल नंबर था पाई, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यूज 22/7 कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए करते थे, या निकम्मे पने में 3.14 ले लेते थे। बट मैं पाई की वैल्यू 3.14 22/7 किन क्वेश्चंस के लिए करते थे, मेरे ग्लास में कितना दूध आएगा, पेंटिंग करते समय कितना मेरे को चूना पट्टी लगेगा। अबे 1 ग्राम ऊपर नीचे भी आ गया तो हमारा घर थोड़ी बिकने वाला, इसमें नहीं जाएगा ना तुम्हारा घर उसमें। बट सोचो, यही तुम साइंटिस्ट अगर हो, तुम रॉकेट बना रहे हो, तुमने रॉकेट बनाते समय बस कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए पाई के लिए 22/7 ले ली। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी था। तो साइंटिस्ट का घर जाए नहीं जाए, जो टैक्स पेयर्स रहते ना उनके घर जाएंगे बेटा। बेटा 100 करोड़ के तुम्हारे बनते हैं मस्त प्यारे प्यारे रॉकेट्स, वो सैलरी जो देते हैं इन साइंटिस्टों को, जो पाई के लिए मस्ती में 22/7 दे रहे हैं, अच्छी खासी करोड़ों में रहती है। ये सब पैसा गवर्नमेंट थोड़ी जाती है वहाँ पे धंधा करने के लिए, बिजनेस करके कमाती थोड़ी, वो तो यार टैक्सेस से भरती है ना। तो ये चीज़ तब नहीं चलेगी, तब उसे पाई के 3.14 नहीं, मे बी और 6, 7, 8, 10, 15, 20 डेसिमल तक यूज़ करता है वो। तो वैसे ये ई भी जो है, अब अगर मान लो मुझे कुछ ग्रोथ रेट या डीके रेट निकालना था कोई चीज़ का, ठीक है। अब ठीक है, कल मुझे ऐसे ही पता करना है, 4 मछली लिया, भकाबक कर रहे और बढ़ रहे, ठीक है। बताओ ये इतने टाइम कब हो जाएंगे, तभी ईजी है। ई की वैल्यू अगर थोड़ा सा रैंडम कुछ ले लूँ तो 1-2 डेसिमल तक है। बट यही अगर मान लो कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल आई रियली वॉन्ट टू नो ये मम्मी कितने साल पुराना है, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर की चीज़ें पता चलेगी, कितना पुराना था सिविलाइजेशन, तब मैं अप्रोक्सीमेशन शायद से थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो ये ई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब ई का मतलब प्लीज़ एक बार समझो, ठीक है ना। ये ई का मतलब एक बहुत प्यारे तरीके से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप लोग क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सब लोग, आप लोगों ने ये सुन ही लिया होगा कंपाउंडिंग वगैरह वर्ड। सब कंपाउंडिंग में क्या होता है पता है कि आप लोगों को, ये तुमने एक सुना होगा, एक तो कई बार इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेशेंस। कंपाउंडिंग मस्त होती है कब, कुछ सालों बाद। देखो आपको ये पता है क्या, कंपाउंडिंग का है ना जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, समथिंग लाइक ए या फिर 1+r की पावर n रहता है, ये x की पावर n से भी बहुत फास्ट ग्रो होना शुरू होता है। ये चीज़ इज मच क्विकर इन ग्रोथ दैन दिस इज। वो क्यों, अभी आप छोड़ो उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों को ना आपके 8th स्टैंडर्ड के आसपास ले जा रहा हूँ एक बार के लिए। एक कंपेयरिंग क्वांटिटी सर के चैप्टर था, जो जब नफरत थी। अब बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अब तुम लोगों को बहुत काम का आने वाला बेटा, लाइफ में वही करने वाला तुम लोग। तू नहीं, तेरा क्या है, तेरा आर्ट्स है ना, अच्छा IPM करना, सॉरी ठीक है, तू भी ठीक है। तो बेटा वो याद करो कुछ भी, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n जैसा कुछ आता। अगर बच्चों ने देख लिया कैपिटल R/100 को अब हम लोग स्मॉल r लिखना शुरू कर देते हैं। वो परसेंटेज जो रहता है उसे स्मॉल r जैसा डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते हैं हम लोग, कुछ अगर पता हो तो। अभी के लिए मान लो मैं इनिशियली $1 से शुरू कर रहा हूँ, 1 रुपी से, 1 पाउंड से, जो भी 1 यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मान लो मेरा ग्रोथ रेट अभी के लिए, ठीक है, ग्रोथ रेट मेरा 100% है, यानी ये r जो है 100% डबल हुआ जा रहा है चीज़, 100% डबलिंग वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा r कितना बन जाएगा तब के लिए 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोला, एक समझो, ये इसमें आने के पहले एक फॉर्मूला से याद दिला देता हूँ बेटा, ये कंपाउंडेड एनुअली वाला है। अगर हर 6 महीने में होता था तो साल में 2 बार, तो ये ऐसा करते थे। अगर हर क्वार्टरली होता था तो हम लोग ये करते थे, ठीक है ना। हर महीने अगर होता था तो ये, हर रोज़ अगर होगा तो 365 और ये 365, मतलब एक साल में कितनी बार हो रहा है वो नंबर यहाँ पे आ जाता था। याद आ रहा है ये चीज़।
अब एक बार प्लीज़ देखो आप लोग, अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल है 1, ठीक है, मेरा रेट है 100%, यानी कि हो जाएगा वो 1 के बराबर अगर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 इन अ ईयर कर रहा हूँ तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 की पावर 1, 2 हो रहा है। मैं ट्वाइस अ ईयर किए जा रहा हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस ये 1/2 की पावर 2, 1.5 की पावर 2, दैट इज गोइंग टू बी 2.25। मान लो मैं हर महीने किए जा रहा हूँ तो 1 + 1/12 की पावर 12, ठीक है। इनकी वैल्यूज मैं लिख के लाया हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 2.61 अप्रोक्सीमेटली। हाँ बेटा, साहब का वीडियो अटक गया था, फर्स्ट लाइन के बाद से कुछ नहीं दिखा। एक मिनट, अभी भी नहीं दिख रहा है या अब? अभी दिख देख एक वीडियो सेकंड, किया हमने। यस ये देख एक बार देख, तेरा ये प्रिंसिपल है, ये आर है बेटा, ठीक है। हाँ अब देखो मैं अमाउंट मैं बोल रहा हूँ इज गोइंग टू बी 1 + 1 की पावर 1 विच इज गोइंग टू बी 2। ये कब था, अगर मैं कंपाउंडिंग एनुअली कर रहा था तो मैं, अगर मैं हर 6 महीने बात करता हूँ तो साल में 2 बार होने वाला था, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, चलिए 2.25 हो जाएगी, 1.5 का स्क्वायर। अब यही अगर मैं एवरी 12 मंथ्स एवरी मंथ किए जा रहा हूँ, यानी 12 बार कर रहा हूँ मैं, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.61 हो रही है। अब यही अगर मैं रोज किए जा रहा हूँ अगर मान लो, तो उसकी वैल्यू ये होगी। अगेन मैंने इंटरनेट पे से ढूंढ के उसकी वैल्यू निकाली है, समथिंग लाइक 2.7145 हो रही है, और आगे जाएगा खूब सारा आगे आगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हर महीने करने की जगह पे अगर मैं हर रोज कर रहा हूँ तो भी ग्रोथ मेरा 0.1 ही चल रहा है। अब छोड़ो हर रोज की, मैं हर सेकंड करता हूँ, ठीक है। तो 1 + 1/365 डेज, उसमें 24 आवर्स, उसमें 60 मिनट्स, उसमें 60 सेकेंड्स की पावर ये यहाँ पे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.7182 होने वाला है। तो ये इतना हर रोज जगह हर सेकंड भी जब कर रहा हूँ तो भी मेरा ग्रोथ रेट देखो 0.004 समथिंग के आसपास से ही ग्रो हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं इसको हर मिली सेकेंड करूँ, हर माइक्रो सेकेंड करूँ, उससे भी कम इसमें करूँ, बेसिकली मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये चीज़ जब मैं 1 + 1/infinity यानी बहुत बड़ा नंबर 1 अरब करोड़ नंबर की पावर इन्फिनिटी डालूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी ई के बराबर हो जाती है। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7182 के बराबर आसपास में होती है। तो ई जो है बेसिकली वो तुमको बताता है कोई चीज़ कैसे ग्रो हो रही है, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, खुद के ऊपर का ग्रोथ रेट है ना, जो x था उसके हिसाब से ग्रो हुए जाएगी। तो इनिशियली अगर 5 लिए होते तो डबल में 25 हो रही थी, डबल में 10 हो रही थी। तुमने अगर 3 लिया था डबल में वो 6 हो रही थी। तो हाउ थिंग्स ग्रो व्हेन दे ग्रो इन रिलेशन टू देयर ओन साइज। पहले 3 का 6 हुआ, अब 6 से वापस से डबल होना मतलब 12। तो खुद के साइज से जब बढ़ाते जाता है तो वो ई आपको बताता है, समझा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71828112 डॉट 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 ऐसे बढ़ने वाली है। ये वैल्यू नहीं भी पता हो तो भी चल जाता है। बट अब मुझे बताओ अगर ये वैल्यू पता ही नहीं होगी और क्वेश्चन ऐसा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ई क्या है, तुम नहीं बता पाओगे। इसलिए ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 पता होनी चाहिए। जब तुमको पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 बताती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम 3 बता तो इसका 2 वैसे हो जाएगा। समझा ये चीज़ है। तो देखो आई डोंट थिंक जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप लोगों को कोई भी एग्जाम में रिटर्न के लिए आने वाला है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि जो मैंने आज पढ़ाया है उससे आपको फंक्शन लॉग क्या होता है वो समझा है, उसकी प्रॉपर्टीज अगर समझे तो यस इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको अगर रिलेशन समझ में आ गया है वो बाप वाला BAP वाला तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ये ई की जो वैल्यू समझाने की कोशिश की है आई डोंट थिंक वो स्कूल के एग्जाम में कभी पूछेंगे। कभी आप शो ऑफ करने के लिए बता सकते हो किसी को, या कोई इंटरव्यू वगैरह में कभी आपको ऐसे रैंडम चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड ये IPM YPM के इंटरव्यूज जो होते हैं दे विल नेवर आस्क यू व्हाट्स इन बुक, दे रियली नो, एवरीवन नोज व्हाट्स इन बुक। हाउ मच कैन यू थिंक आउट ऑफ द बुक एंड नो आउट ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट। तो आई एम नॉट सेइंग ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बट एटलीस्ट आपने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कुछ और पूछा था, वहाँ से लॉग के ऊपर ला के ये अगर बता दिया उसको तो ही विल नो दिस थिंग कि हाँ ये बंदे को एक्स्ट्रा की चीज़ें बहुत पता है।
आई एम नॉट सेइंग ये करना, तेरा नाम क्या है, स्पर्श लॉग ई सुनब गाना, ऐसा मत करना, तो आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू स्मार्टली पुट द फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। अच्छा वो 68 पाथ 68 हाँ पर जाके बोलता संकेत सर स्पर्श, होगा, नहीं जाएगा। ठीक है। तो गाइस आज कुछ होमवर्क नहीं क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, बट जो बीवीएम के बच्चे थे जिनको लॉग का कुछ भी आइडिया नहीं था, आई एम होपिंग आपको अब लॉग का आइडिया है। तो कल से जब हम लोग लॉग के क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट उसका ये समझ में आएगा, प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है, प्लस आप लोगों को इवन ये समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं हमने जो किया अभी, उसका डेफिनेशन वगैरह जो किया था, डोमेन हमको समझ में आ गया था, रेंज भी आप लोगों को कल समझ में आ ही जाएगा, एक बार रेंज के ऊपर भी चले जाएंगे उसके, ठीक है। चलो गाइस, सी यू टुमारो।